ओके महेंद्र आनंद जी ओके हाँ बोलो त्रिमंत्र હું બોલો हाँ दर्शन भाई फॉलो कर सो નમો વિતરાગાય नमो वितरागाय નમો અરિહંતાણમ नमो अरिहंताणम નમો સિદ્ધાણમ नमो सिद्धाणम નમો આયરિયાણમ नमो आयरियाणम નમો વજ્જાયાણમ नमो वज्जायणम નમો લોય સૌ સાહુણમ नमो लोये सव साहुणम એસો પંચન મુક્કારો ऐसो पंचन मुक्कारो સવપાવપણાસણો सव्वपावपणासणो મંગલાનંચ સૌવે સિમ मंगलाणं च सव्वे सिंह પરમમ હવૈ મંગલમ पद्मं हवै मंगलम् ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમઃ શિવાય ओम नमः शिवाय જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद महेंद्र आनंद जी હા जय બોલો सच्चिदानंद दर्शन जय भाई सच्चिदानंद जय दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ओके कौन है भाग्यशाली प्रश्न अम्मा बोलिए अम्मा जय सच्चिदानंद महेंद्र સચ્ચિદાનંદ महेंद्रानंद जी જય સચ્ચિદાનંદ दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद व्यवहार में आदर्श हुए बिना मोक्ष का टिकट नहीं मिल पाता। ये कहाँ है इसका कोई रेफरेंस है वो चैप्टर 35 स्वपर प्रकाशक में। ओके दोबारा बोलिए जरा व्यवहार में आदर्श हुए बिना मोक्ष का टिकट नहीं मिल पाता। ये आदर्श हुआ आदर्श होना। महेंद्र आनंद जी બોલો व्यवहार में आदर्श हुए बिना मोक्ष की टिकट नहीं निकलती बताते हैं तो ये आदर्श व्यवहार समझाएंगे आप तो सबसे बड़ा आदर्श व्यवहार क्या है कि इस जगत की किसी भी कोई भी व्यक्ति को कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो वो अपना आदर्श व्यवहार है। ओके अब किसी को भी दुख होवे ऐसा व्यवहार नहीं होवे तो उसमें सब आ जाता है कि नहीं? आ जाता है आ जाएगा तो सब आ जाएगा ना सब व्यवहार। खाली एक ही वाक्य का ध्यान रखे कि मेरे व्यवहार से क्या होएगा आगे परिणाम क्या आएगा किसी को दुख लगेगा किसी को सुख लगेगा कुछ भी ओके तो हमें किसी को भी दुख नहीं होवे ऐसा व्यवहार हो जावे अपना तो फिर मोक्ष हमारा कोई अटका सकता है? नहीं 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 है अंतर आ सकता है? नहीं सब इजी हो जावे ना। हाँ इसी हो जाएगा हाँ इसी हो जाएगा तो हमें किसी को दुख नहीं देना। हमें तो इतना ही रखने का भाई किसी ऐसा व्यवहार हो जावे हमारा किसी को दुख नहीं होए कोई जीव को भी मन वचन काया से नहीं होए वचन से भी नहीं होए काया से भी नहीं होए भी हमारा किसी का बुरा सोचने का नहीं होए मन में भी कोई गुस्सा नहीं आवे क्रोध नहीं आवे कुछ भी नहीं आवे उसके हमारे प्रति किसी के प्रति भाव नहीं बिगड़ जावे तो हमारा व्यवहार आदर्श हो जाएगा कि नहीं? अच्छा आदर्श हो जाएगा। हाँ और बाहर से ये बाहर की बात है। हाँ की बात क्या है मेरे रिलेटिव से मैं क्या जयसी बहन आपका नाम? जया। हाँ जया। तो रिलेटिव से मैं जया बहन हूँ और रियल में मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो ये सही व्यवहार हो गया।
अच्छा, हाँ, रिलेटिव का व्यवहार है और ये निश्चय का व्यवहार है। रिलेटिव, ओके, दोनों में संभालना पड़ेगा ना। हाँ पड़ेगा। हमारा किसी को दुख नहीं हो ऐसा बाहर का व्यवहार हो गया, लेकिन हाँ, अंदर का भी जो हमारा व्यवहार और निश्चय दोनों संभालना पड़ेगा कि नहीं बराबर? हाँ, नहीं करना पड़ेगा दोनों का। तो रिलेटिव से मैं जया बहन हूँ और रियल में शुद्धात्मा हूँ, वो भी पक्का हो जाना चाहिए ना। हाँ, वो पक्का रहेगा तो मोक्ष का टिकट हो जाएगा अपना। समझ में आया? हाँ, वो है आदर्श। बाहर तो क्या हम संभाल नहीं सकेंगे, हम कितना भी नक्की करेंगे कि किसी हाँ, को नहीं होना है, लेकिन हमारा व्यवहार हो ही जाएगा क्योंकि वो कर्म के हिसाब से सब लेके आए हैं, ओके, हिसाब लेके आए, ऐसा व्यवहार हो जाएगा, कभी किसी को दुख हो जाएगा। हाँ, बराबर? हाँ, ओके, तो ये अंदर का बराबर रहा तो मेरा टिकट पक्का हो गया। अच्छा, जी, बराबर? हाँ, क्या लगता है आपको? ठीक, वो बराबर लगता है। हाँ ऐसा ही रखना चाहिए। हाँ, फिर बाहर कैसा भी व्यवहार आ जावे, हाँ, किसी को दुख आवे ऐसा भी व्यवहार आ जावे, क्योंकि वो सब कर्म का हिसाब लेके आए ना, हाँ, तो छोड़ेगा नहीं। हमारी भी वाणी ऐसी निकल जाएगी, सामने वाले की ऐसी निकल जाएगी। हाँ, वो when we try to control also, it's not हमें ना वाणी। नक्की क्या होना चाहिए कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, अच्छा, हमारा ये नक्की होना चाहिए। फिर वो है, कभी कभी होता है, हाँ कभी कभी वाणी ऐसा होती है कि होता है, हाँ हो जाएगा। तो सबके साथ हिसाब लेके आए ना, और सब अलग अलग हिसाब है सबके साथ का, हाँ, हिसाब है। जिसके साथ जैसा जैसा हिसाब है उसके हिसाब से तुम्हारा व्यवहार हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। ऐसा हो, ओके, आपकी इच्छा नहीं हो तो भी हो जाएगा। कभी आपकी इच्छा होती है कि भाई ऐसा बोल दूं, ऐसा बोल दूं, ऐसा कर दूं, नहीं होता है तो भी हो जाता है ना। हाँ, हो जाता है, हाँ, तो बराबर, अंदर का पक्का रखने का भी, ये जो भी खराब व्यवहार हुआ वो भी जया बहन का है, अच्छा व्यवहार हुआ वो भी जया बहन का है। जी, मैं आत्मा हूँ, हाँ, वो पक्का रखने का। पक्का करने, वो ओपिनियंस नहीं चेंज होता है ना किसी के ऊपर। if somebody has some opinion on me, it is not changing even if we change. हाँ वो तो अपन को ही चेंज करने का है, वो सामने वालों को चेंज करे या नहीं करे अपन को देखने का ही नहीं है, उसका तो ऐसा ही रहेगा। हम Okay, चले जाएंगे तो भी उसका ऐसा रहेगा, क्या करेंगे? हाँ ट्राई नहीं करने का। समझ में ना? तो हमें अपना ही संभालने का है, हमारा सही कर देने का है। So कभी कभी because of that opinion और गुस्सा आती है ना कभी कभी। नहीं वो नहीं समझने का भी, उसका ये इसका व्यू पॉइंट है, उसका व्यू पॉइंट भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं? आप करना पड़ेगा। उसका व्यू पॉइंट है भी, वो सही नहीं है, हम्म, और उसका व्यू पॉइंट है तो हमें क्या लेना देना है, उसके व्यू पॉइंट्स के हिसाब से वो सही है। हाँ, so it is slowing our progress of change, no? Like, हाँ हमारा we want to change, we want to be in the science. सही कर देने का है, अपना खुद का ही सही करने का है, दूसरे का सही करने का नहीं है, वो तो होएगा भी नहीं। क्यों? आपके पास दृष्टि है, वो दृष्टि उसके पास सही है, तो उसका ओपिनियन कैसे चेंज होएगा? आपके पास जी, अज्ञानी पुरुष मिले हैं, दृष्टि मिली है, तो आप ओपिनियन चेंज होएगा, लेकिन उसका तो होएगा ही नहीं। समझ में आया? ओके, ट्राई करें। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Jaya man, is that the name of the chapter? No,
संसार निभाए उनका नाम पति पत्नी है सब. But is that the name of the chapter heading? Chapter heading? Yeah, chapter heading is this. No, संसार Sansar निभाए. Nibaye. Okay. हाँ. Fine. Clear. I was trying to look out for the name of the. No, वो sentence आया था उसमें. Okay. जय सच्चिदानंद. जय सच. जय सच्चिदानंद. अभिनव जी, रेडी? क्यों अंधेरे में बैठे हो? ये बच्चों ने मन कर रखा है, असिस्टेंट को पूछना है जो मेरे क्लिनिक में काम करती है ना, इसको क्वेश्चन पूछना है, इसने ज्ञान वगैरह नहीं ले रखा है. ज्ञान लेके रखा है? नहीं लिया हुआ, कुछ नहीं बताया. हाँ, वो तो कुछ नहीं. पूछे. नाम बोलिएगा अपना पहले. नाम बताओ. नाम मेरा निशा है. क्या? निशा. नीसा. नीता के नीसा? नीता. ओके, बोलिए नीता जी. मैं ना बीमार बहुत ज्यादा रहती हूँ. हाँ, बीमार ज्यादा रहते हैं. हाँ, तो क्या समझना है? तो इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, दिमाग में खराब रहता है. और उसकी वजह से दिमाग भी खराब रहता है. तो आपकी बीमारी का तो आपको मालूम पड़े ना. मेरी आपकी बीमारी का तो पता नहीं चल पा रहा क्या है क्या नहीं है. मैं ना हर एक साल में एक बार बीमार जरूर होती हूँ. उसका क्या कारण है? क्या हो जाता है? साल में एक बार बीमार होते हैं. हाँ, क्या हो जाता है? पर मैं ज्यादा हो जाती हूँ. मैं मतलब थोड़ी मोटी होती हूँ ना, उसके बाद फिर दोबारा पतली हो जाती हूँ. क्या होता है क्या बीमारी में? कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है. हाँ, लेकिन मतलब तबीयत हर साल खराब होती है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन उसका कारण क्या है कि पहले मन बिगड़ता है. मन में अंदर सब चलता है गलत. हाँ. क्या है, हमारा मन बिगड़ जाता है, फिर उस पे अपने बदन पे आता है. समझ में आया? मूल कारण वो है. तो फिर आपका व्यवहार देख रहे, तुम्हारा घर में कैसा व्यवहार रहता है, प्रति मन बिगड़ता है, कहीं गुस्सा आ जाता है, कुछ भी हो जाता है. होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं. हाँ, मन बिगड़. ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक बार बीमार हो भी जाती हूँ. और अभी मैं बीमार ही चल रही हूँ बहुत ज्यादा. देखो, एक इफेक्ट आई है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कॉज है, कुछ न कुछ रीजन तो है, होना ही हो. बिना रीजन तो आता ही नहीं है. ये बच्चे, वो डैडी में आया, बच्चे को पकड़ के रखो. रीजन तो निशा बहन क्या बोलते हैं? हाँ, बोलो क्या बोलती हूँ. आप बताओ ना, इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ आपने घर में कुछ न कुछ गड़बड़ रहती है अपने मन में, तो फिर बदन पे आएगा कि नहीं, उसकी इफेक्ट आएगी कि नहीं. समझो, आपको गुस्सा आया तो आपके माइंड पे कितनी असर हो जाती है उसमें? मैं गुस्सा बहुत कम करती हूँ, बहुत कम गुस्सा करती हूँ. कम करती है, ज्यादा करती है, वो बात नहीं है, लेकिन मन बिगड़ता है कि नहीं? बाहर गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अंदर भी बिगड़ता है कि नहीं? अंदर कुछ न कुछ हो जाता है कि किसी के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों भी करते हैं तो उसके प्रति भी बिगड़ता है कि नहीं? कोई न कोई डांट पड़ती है तो कि नहीं? क्या तब तो बिगड़ता है बोलते हैं. हाँ, तो फिर तो उसकी असर आएगी कि नहीं? उसकी असर बदन पे आएगी कि नहीं? सर आता है, पर बहुत ज्यादा आता है. हाँ, तो बहुत ज्यादा आता है. हाँ, तो ये असर वो पहले मन में बिगड़ता है, सब अंदर का सब बिगड़ जाता है, हम दूसरों का दोष देखने लगते हैं, तो फिर इसके पर ये शरीर पे असर आ जाती है, अपने बदन पे असर आ जाती है, तो उसके सब बीमारी आती है. समझ में आया? नहीं तो बीमारी आवे नहीं, पहले अंदर बीमारी हो जाती है,
अंदर अंदर की बीमारी तो नहीं पड़ेगी ना। अभी दूर कैसे होगा ये अंदर बताओ आप। अंदर की बीमारी तो मालूम ही नहीं पड़ेगी ना। ये मन बिगड़ जाता है, भाव हो जाता है, किसी के प्रति तिरस्कार हो मन जाता है। मन तो थोड़ा सा बिगड़ता है और तभी ज्यादा खराब हो जाती है। ये थोड़ा बिगड़ता है, फिर लंबा चलता है ना अंदर, तो वो सोने नहीं देगा। थोड़ा भी बिगड़ गए वो। तो उससे माइंड को कैसे डाइवर्ट करें, हाँ कैसे हटाएं उसको। कैसे हटाएं उसको? हाँ, तो ये आपने ज्ञान लिया है कि नहीं? नहीं हाँ, नहीं लिया। तो फिर वो जो सत साधन दिया है, सत साधन की पुस्तक है आपके पास? ऐसे ना आपके पास? सत साधन वो है नहीं नहीं है, आपके पास? कहाँ नहीं है। रहते हो अभी? कहाँ से बोल रहे हो? क्या? आप कब कहाँ रहते हो? अलवर। अलवर में है ना, तो अलवर में किसी के पास है हिंदी में वो सत साधन की बुक है ना, वो अपने हाँ। सर के पास से ले लेने का। ठीक है। और जो दिया है ना, वो श्री मंत्र, प्रातः विधि, नमस्कार विधि, नव कलम, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, और ये कीर्तन भक्ति दादा भगवान नरसिंह जी का रो, इतना करेंगे ना, डेली करने का है। उसमें जो बताया हुआ है ना उसी तरह, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सब। समझ में आया? आ गया। एक ज्ञानी पुरुष की दवाई है। किसकी दवाई? ज्ञानी पुरुष की, दादा भगवान। जानी पुरुष। अच्छा। वो कौन है जगह? समझ में आया? आ गया। इतना करेंगे ना, ये हो जाएगा सब। तो वहाँ अलवर में वो संघपति के पास से बुक ले लेना। नहीं, ये तो डॉक्टर अभिनव भी दे सकते हैं ना। हाँ हाँ दे देंगे। हाँ, दे देना। डॉक्टर उनको ये सब थोड़ा समझा के बताना। हाँ, समझा देना ठीक है, कैसे हाँ बताता हूँ, करना है। बताता हूँ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय जय। सच्चिदानंद। ओके डॉक्टर। अशोक जी, अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक है सर, ये पुण्य तो बुद्धि के आशय के अनुसार परिणमित नगदीकरण होता है। ये क्या है, कहाँ से है अशोक जी? ये सर मैंने दादा भगवान की आप्तवाणी है उसमें से कौन सी लिया हो। कौन सी आप्तवाणी? अब ये तो पहले का लिया हुआ है, मेरा ध्यान लिख कर रखा है ना। अच्छा, बोलिए बोलिए। हाँ। फिर से बोलिए। पुण्य तो बुद्धि के आशय के अनुसार हाँ परिणमित होता है, नगदीकरण होता है। हाँ, तो ये समझना था। आशय के अनुसार, पुण्य तो बुद्धि के आशय के अनुसार, आगे क्या अनुसार? परिणमित, हाँ परिणमित हाँ, अच्छा, और नगदीकरण होता है। बराबर, नकदी, बराबर। जो बुद्धि में, आशय में जो जो लाया है ना, जी जी। अब समझो कि पुण्य ही है आपके पास, पैसा। हाँ। लेकिन बुद्धि के आशय में क्या है? भी हमें पैसा कहाँ खर्चना है, भी हमें बंगला बनाना है, गाड़ी लानी है, ये लाना है, वो लाना है, वैसे रहना है। हाँ। बुद्धि के आशय में ऐसा है तो वहीं चला जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बुद्धि के आशय में हमें किसी को हेल्प करनी है, किसी को मदद करना है, पैसा अच्छी जगह पे हमको यूज करना है, तो उसी जगह चला खर्च में आ जाएगा। समझ में आया? जी सर, जी सर। पुण्य तो है, पुण्य के हिसाब से मिलता तो है सब। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन खर्च कहाँ हो जाता है? अपने महोत्सव में खर्च हो जाता है। और किसी को अच्छा आशा है तो किसी को दान करने में, किसी को हेल्प करने में खर्च हो जाता है। जी, होता है कि नहीं? बिल्कुल।
समझ आया सब। हाँ एक दूसरा है हाँ चित्त। चित्त यह ज्ञान दर्शन है हाँ और यह शुद्ध हो जाए तो शुद्धात्मा हो जाता है। हाँ बराबर। और शुद्ध चित्त आत्मा का पर्याय है, हाँ जबकि दरअसल आत्मा द्रव्य गुण स्वरूप है। दोबारा बोलूं? आप बोलिए, फिर बोल दीजिए। चित्त यह ज्ञान दर्शन है हाँ और यह शुद्ध हो जाए तो शुद्धात्मा हो जाता है। हाँ शुद्ध चित्त आत्मा का पर्याय है, हाँ जबकि दरअसल आत्मा द्रव्य गुण स्वरूप है। हाँ ये समझना। और पढ़ूं एक बार? नहीं 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 नहीं, वो ज्ञान दर्शन है, जो अपने अपने पास जो ज्ञान है, जो दर्शन है, अपनी जो दृष्टि है, जी। तो वो कैसी दृष्टि है उसके हिसाब से चित्त सब जगह जाएगा। अच्छा अच्छा। तो शुद्ध चित्त किसको बोला जाता है? भाई आत्मा में ही चित्त रहता है, हाँ हाँ संसार में नहीं रहता है, तो जी। शुद्ध चित्त हो जाता है। हाँ जी। समझ में आया? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर ये शुद्ध हो गया पूरा चित्त, पूरा आत्मा में ही रहता है, आत्मा जो दृष्टि उसकी आत्मा में ही रहती है, जी जी। तो वो आत्मा का पर्याय हो गया कि नहीं? पर्याय हो गया, बिल्कुल। तो फिर वो ज्ञान है कि नहीं? जबकि दरअसल आत्मा द्रव्य गुण स्वरूप है। हाँ ये बात नहीं थोड़ी समझ आ रही मेरे। आत्मा दरअसल आत्मा द्रव्य गुण स्वरूप है। बराबर है। वो सब आत्मा है तो सब उसके गुण के साथ ही होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो मेरे सब समझ में आ गई। चित्त यह ज्ञान दर्शन है। पूरे समझ में नहीं आता है मुझे। हाँ हाँ हाँ। दीपकांत जी बताओ तो कुछ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये जैसे पुद्गल है ना, जी सर। यानी ये जो शरीर जिस द्रव्य से बना है, जी जी उसी तरह से आत्मा का खुद का द्रव्य है। जी और जो द्रव्य होते हैं, यानी जो द्रव्य होता है वो गुण सहित ही होता है। जी 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 जैसे पुद्गल के गुण, पुद्गल अपने गुण सहित है जी और आत्मा अपने गुण सहित है, जी और ये दोनों के गुण भिन्न है, अलग है। एक में जी जी। क्रिया की शक्ति है, हाँ दूसरे हाँ में जानने की शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। बताया क्या है कि आत्मा द्रव्य गुण स्वरूप है, यानी जी। उसका खुद का स्वतंत्र द्रव्य है जो पुद्गल से भिन्न है, भिन्न है। और उसका खुद का गुण है जो पुद्गल के गुणों से भिन्न है। जी और ये जो शुद्ध और जो चित्त बताया है वो उसका पर्याय है। जी जी ज्ञान दर्शन उसका पर्याय है, यानी ज्ञान जो परिणमित होता है और दर्शन जो परिणमित होता है वो उसकी गुणों की अवस्था है, और गुणों की अवस्था वो आत्मा का पर्याय है। जी और वो जब शुद्ध हो जाता है, जो बताया ना शुद्ध चित्त हो जाता है, तो वही शुद्धात्मा है। जी वो शुद्ध चित्त, शुद्धात्मा वो उसका शुद्ध पर्याय है। बिल्कुल समझ गए? और बिल्कुल वैसे वो खुद गुण और अपने द्रव्य से है। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक जगह पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति की वाणी द्वारा, मतलब वो कौन सी डिग्री पर है, ये उसकी वाणी द्वारा जाना जा सकता है। बराबर। तो क्या तो वाणी तो टेप रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं, क्या समझना क्या है आपको उसमें? कि डिग्री, मतलब वाणी द्वारा डिग्री को कैसे पता चलता है तो कि? कैसे पड़ेगा? तो ज्ञानी पुरुष को ही मालूम पड़ता है। अच्छा। ज्ञानी पुरुष तो बोल दिया कि भाई ये
उसकी वाणी के हिसाब से वो कौन सी डिग्री पे है, लेकिन हम डिग्री कैसे नक्की करेंगे? हाँ वही उसमें लिखा था तो मुझे लगा। अच्छा अच्छा, डिग्री ज्ञानी पुरुष ही समझ सकते हैं कि कौन सी डिग्री पे है उसकी नहीं। वाणी से। ठीक है, जय सच्चिदानंद। तो सामान्य भाव से मालूम पड़ जाता है भाई इतना 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 डेवलपमेंट है, उसके वाणी ऐसी ऐसी है, ऐसा डेवलपमेंट वाला है ये, लेकिन अच्छा वो मालूम नहीं पड़ेगा तो कौन सी डिग्री पे बैठा है। जी। अभी अपने जैसे अपन जो प्रार्थना करते हैं कि भाई स्याद्वाद वाणी हो, तो हाँ वो इसी भाव में मतलब जैसे अपनी वाणी चेंज हो सकती है। हाँ, वो डिपेंड्स है, ऐसा वो चेंज हो भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है। आपने ज्ञान लिया है? जी ज्ञान लिया हुआ है। बराबर। तो अभी जैसे भी वो दादा भगवान नहीं मिले, उसके पहले कैसा था और बाद में कैसा है आपका? हाँ बाद में चेंज तो लगता ही है। सुधार आया है कि नहीं? जी लगता है, चेंज तो लगता है। सुधार आया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल आया है। हाँ, तो फिर यही अवतार में आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया? जी जी। तो जैसी जैसी अपनी समझ सही होती जाएगी, ऐसे ऐसे वो सुधार आएगा। अच्छा अच्छा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई दूसरे अवतार में ही आएगा उसका। अच्छा अच्छा। जैसी जैसी आपकी समझ सही होती जाएगी तो उसमें सुधार आएगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एकदम फोर्स आ जाता है, तब एकदम से कुछ ऐसा निकल जाता है, वो वरना तो बात अलग हाँ। है। कई कई अवतारों से पड़ा हुआ है सब अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये दृष्टि मिल गई ये, लेकिन फिर आपकी दृष्टि तो फिर गई ना, जी आपकी दृष्टि बदल गई। जी पहले ज्ञान नहीं मिला था उसके पहले जो दृष्टि थी, वो ज्ञान मिलने के बाद अपनी दृष्टि बदल गई कि नहीं? बिल्कुल बदल गई। अभी जो संजोग आता है वो दृष्टि से हम देखते हैं तो अपनी स्थिरता रहती है कि नहीं? रहती है स्वामी जी। तो लेकिन जितनी जितनी अपनी समझ कच्ची है वहां अपना ये गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। तो वो भी सही हो जाएगी तो वो भी बंद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा स्वामी जी। हाँ, तो जैसी 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 समझ में आता जाएगा उसमें ऐसा फेरफार आता जाएगा। जी। क्या लगता है? नहीं बराबर बराबर स्वामी जी। हाँ, तो हमें समझ पक्की करने की, हमें वो व्यवहार का जो व्यवहार है वो सुधारने जाते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। तो का ही नहीं ना। जी जी जी। समझ वो रॉन्ग है और बाहर का व्यवहार सुधारना है, कैसे बनेगा? सही बात है, नहीं बनेगा। समझ ही सही हो जाएगी तो बाहर का भी व्यवहार सही हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा स्वामी जी। समझ में आया कि नहीं? जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ऐसे चलो। जय सच्चिदानंद। अरिष्ट सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय मैं ये पूछी थी स्वामी जी, कोरोना वायरस कब जाएगा? आपको क्यों चिंता है? मोनिका जी बोलते हैं? हाँ मोनिका। आपको हुआ है? नहीं नहीं हुआ नहीं है, लेकिन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है तो उस हिसाब से। आपको नहीं हुआ है तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? फिर भी मतलब बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, जैसे भिलवाड़ा में भी बहुत पेशेंट आ रहे हैं तो होएगा ना। अपन को तो अपना देखने का, अपन को नहीं होता है ना। तो मतलब ये जाएगा या नहीं जाएगा ये पूछी थी। हाँ, कोरोना जाएगा क्या? आप परमानेंट हो कि टेम्पररी हो? टेम्पररी। तो कोरोना भी टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी। हाँ, टेम्पररी। उसका समय आएगा तो चला जाएगा। अच्छा वो भी आयुष्य लेके आया कि नहीं? अच्छा अच्छा। जी स्वामी जी। स्वामी जी तो आया ही उसका, ऐसे ही नहीं आया है, सबका अंदर का बिगड़ गया है तो उसके हिसाब से आया है ना वो। अच्छा जी स्वामी जी। तो जिसका अंदर का बिगड़ गया है उसको इफेक्ट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। अच्छा जी स्वामी जी। समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ आया स्वामी जी। तो हमें घबराने की क्या जरूरत है? ले वो क्या बढ़ बहुत रहा है ना, जैसे भिलवाड़ा में भी रोज अरे 325 आ रहे हैं पेशेंट। हमारे अहमदाबाद भी बहुत है,
तो भाई के साथ जीने का है कि निर्भय बन के जीने का है? निर्भय बन के। हाँ, तो हमारी अंदर गड़बड़ नहीं है तो बाहर अंदर कुछ होएगा ही नहीं, है घुसेगा ही नहीं। अच्छा, गड़बड़ है तो घुस जाएगा। जी स्वामी जी। सही कर लो ना। अच्छा, ठीक है स्वामी जी। क्या? हाँ, लेकिन वो महेंद्र आनंद जी, अंदर गड़बड़ नहीं करने के लिए आप क्या करते हैं वो बताइए ना। तो दादा भगवान ने बताया कि नहीं भी 5 आज्ञा में रहने का है तो अंदर का सही हो जाएगा। बात सही है। जी स्वामी जी। बराबर है। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, जय सच्ची। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब कहाँ कौन पूछेंगे, अभी तो हमारे पास कितना टाइम है। हाँ, ट्रिप्टा बहन आप बता रहे थे ना। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अच्छा, मेरे को ऐसा है कि हमने तो निश्चय किया है कि हमको शुद्ध आत्मा में रहना है। पर हम जैसे अपने में तो हम निश्चय करते हैं, पर हम जब दूसरे का स्वभाव देखते हैं, अपनी फाइल नंबर 2 है स्पेशली, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अभी हमको पता है कि हमको संभाव से सब फाइलों का निकाल करना है, पर जब कोई ऐसे, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, हमारे हस्बैंड है, वो बोलेंगे कि आज ठंडी बहुत है, इसको ये करो, ये दाल में थोड़ी मिर्च ज्यादा पड़ गई, ये ऐसे होना चाहिए। तो वो हम समझते हैं कि हमारा हिसाब है, हम संभाव से निकाल करते हैं, पर हमको उनको ज्ञान भी लिया है, पर हमको बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कुछ भी, अपना चुपचाप संभाव से फाइलों का निकाल ही करना है। अभी हमें तो हमारी जात को समझाने का है, दूसरों को समझाने जाने नहीं है। अच्छा, को समझ लेने का है। अच्छा। बोलते हैं तो कुछ भी है तो बोलते हैं ना। वो बोलते हैं भाई मिर्ची ज्यादा हो गई तो भी दूसरी दफे कम डाले, उसमें क्या करने का। ये हमें तैयार कर लेना कि भाई ये भूल हो गई, आगे भूल नहीं होएगी, हमें सीखने का है। हाँ जी। दूसरा क्या करने का? अच्छा, हमें सुधारने का है, उसको समझने जाना है। हाँ जी। अपेक्षा क्या होती है भी, उसने भी ज्ञान लिया है तो कुछ बोले ही नहीं, हमारी अपेक्षा है उसके ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। हाँ, लेकिन वो अपना कुछ ना कुछ होएगा तो नहीं, उसको जो लगता है वो बोलता है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, लगता है बोलने का, लेकिन वो निकल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। समझ में आया? उसका भी निकल जाता है। ऐसा आपको दुख देने के लिए नहीं बोलते हैं। राइट। अच्छा, तो बस, लेकिन कुछ भी हुआ है तो नहीं बोलेगा तो क्या मालूम पड़ेगा, ऐसा चलता ही रहेगा। अच्छा, वो मिर्ची फिर रोज ज्यादा होती होगी, आपको लगता है, उसको तो बराबर ही लगता है, तो डालते रहो। राइट। सुधार होएगा तो नहीं, वो बोलते हैं तो अपने अपने अच्छे के लिए है ना। हाँ जी, तो अपना सुधर जाएगा कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हमको ही है। अच्छा, तो फिर मतलब कि बस अपने आप को ही सुधारना है, देखना है कि हम अपना अच्छी तरह से करें, बस बस इतना ही रखने का है। ध्यान रखे ज्यादा। बस बस तो अपना ही काम निकालना है कि हम व्यवहार से दादा की आज्ञा में रहे। बस बस अपना ही काम निकालने का है। दूसरा आज्ञा में रहता है नहीं रहता है वो नहीं देखने का है हमें। हाँ जी, हमें हमारा संभालने का है। समझ हाँ जी। नहीं, वो तो हम निश्चय करते हैं कि हमारे से
किसी को दुख ना हो, स्वभाव से निकाल हो, निश्चय। हाँ, वो तो दादा की कृपा से हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। ये सब प्रोसेस ही है। हाँ जी, प्रोग्रेस धीरे धीरे हो जाएगा। कोई 5वीं कक्षा में पढ़ता है और बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो इमीडिएट हो जाएगा? तो उसको सब स्टैंडर्ड में से पसार होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी। तो कोई स्टैंडर्ड में फेल होएगा, पास होएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, कम आएंगे, सब होएगा कि नहीं? हाँ जी। तो लेकिन जहाँ जहाँ भूल होती है तो सुधारते सुधारते सब डॉक्टर बन जाता है कि नहीं? हाँ जी। तो हमारा यही है, जो भी भूल होती है सुधारने का है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। हाँ जी। सुधारने का मतलब क्या है कि भी हमें आज्ञा में रहना है। वो आज्ञा समझ लेनी है पूरी, तो सब अच्छा हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। या अपने आप को ही देखना है, खुद ही अपना ही देखने का, आज्ञा में रहना है बस। हाँ जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करुणा सोलंकी पुनः। जय सच्चिदानंद। पीयूष बोल रहा हूँ जी, पीयूष सोलंकी। हाँ, बोलिए बोलिए पीयूष जी। हाँ, प्रश्न था। जय सच्चिदानंद महेंद्र जी। हाँ जी, प्रश्न ये था कि मेरे फादर जो दादा भगवान या ज्ञान से तो नहीं जुड़े हुए हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, पर अभी रिसेंटली क्या है, कोई पारिवारिक मामलों से वो तनाव ले रहे हैं और जो उनकी हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा है। अभी हमने ज्ञान लिया है और हमको जागृति रहनी है या 5 आज्ञा में रहना है, तो हम उस मामले में उनको कैसे समझाएं या हमारा क्या पक्ष रहना चाहिए ताकि उनको भी हम समझा पाए और अपना पद भी ना छोड़े? हमें तो वो उसका कैसा भी व्यवहार है, हमें उसके प्रति कुछ भी अभाव तिरस्कार नहीं होना चाहिए, कुछ भी उसका दोष नहीं दिखना चाहिए। समझ में आया? जो भी सही आया है भाई हमारे दोस्त के हिसाब से आया है, तो हाँ, नहीं, उनका जो व्यवहार है वो हमारे प्रति नहीं है, वो मतलब उनके परिवार में जैसे भाई बहनों में वगैरह है, तो हम कैसे समझा सकते हैं कि वो उस चीज में तनाव नहीं ले, या मतलब हम लोग उसमें ना घुसे खुद? नहीं, वो बराबर है। उसके पास वो दृष्टि है ही नहीं ना, तो समझ सकेंगे नहीं। लेकिन पहले तो हमें समझना पड़ेगा, फिर बाद उसको सही समझ दे सकेंगे। हाँ, उसको तो ज्ञान मिला नहीं है, वो दृष्टि है नहीं, तो भी हम समझा तो सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, तो ये हम किस प्रकार से मैसेज दे ताकि हम अपने जगह में जो ज्ञान है उसको अप्लाई करें और समझा भी सकें? ज्ञान दशा में तो जैसे जैसे उनका हिसाब है ना, भाइयों के साथ बहनों के साथ सब जो जुड़े हुए सबके साथ का जो हिसाब है ना, उसको हिसाब से ही वो रहेगा। हम कर भी नहीं सकते, लेकिन खाली तुम उसको सत साधन दो ना, और सत साधन कोई समझा सके ना, तो उससे काम हो जाएगा। सत साधन में जो प्रातः विधि में दिया है ना कि प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किसी किंचित मात्र भी दुख न हो, उतनी भावना करवाओ उसके साथ। समझ में आया? वो जो करेंगे ना, तो उसने जो नक्की किया है उसके हिसाब से उसको अंदर ही परिवर्तन आएगा। उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे से दुख हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे पीछे पड़ेंगे, भाई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसको दुख हो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो सत साधन ला के दो भाई, रोज उसको पढ़ाओ, तो धीरे धीरे फेरफार आएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं, कि वो ज्ञानी पुरुष से बताया हुआ है उपाय सत साधन। समझ में आया? नहीं, हमारा यही था कि हम मतलब काफी बार क्या होता है कि दूसरों को जाने में हम खुद अपना छोड़ जाते हैं, तो इसलिए कि यही पूछना चाहता कि हम इस तरीके से समझाए ताकि हमारा भी ना छूटे और उनको भी हम हेल्प कर पाए। उसको गलत नहीं बोलना कभी भी, उसका गलत है ऐसा कुछ कभी भी नहीं बोलना।
समझ में आया ना? हाँ पढ़ो तो ये बराबर हो जाएगा, अपना पॉल्यूशन सब आ जाएगा, ऐसा समझाओ। तो ये शुद्धिकरण का प्रयोग है। जैसे जैसे उनका शुद्ध होता जाएगा ना, उसकी समझ में भी फेरफार आएगा, फिर उसके हिसाब से व्यवहार में भी फेरफार आएगा। अच्छा, बाकी दूसरी तो कोई है ही नहीं। तो हमको जो दृष्टि मिली है उसके पास है ही नहीं। तो बाहर का तो उसका व्यवहार तो अपनी दृष्टि से ही चलेंगे ना वो। हाँ, उनके पास जो दृष्टि है उसके हिसाब से ही चलेंगे। बराबर। समझ में आया ना? वो दृष्टि से वो सब व्यवहार बताएंगे। समझ में आया? हाँ, ये वो देना है और वो उनको अपने तरफ से भावना कर सकते हैं, ताकि ना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए। और कोई भी अच्छी तरह से समझा सके, ऐसा कोई होवे, कोई आप तो पुत्र के पास है? कहाँ रहते हो आप? हम पुणे में हैं, फादर जोधपुर में है। जोधपुर में, बराबर। हाँ, तो अभी मैं जोधपुर जाने वाला हूँ। तो हाँ, तो फिर भी साथ बैठ के बात कर सकता हूँ। हाँ, सदन उसको बताना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हनुमान जी, हनुमान जी बोलिए, अनम्यूट करे। मेरी आवाज आ रही नहीं सर? हाँ, आप तो पुत्रों को दिनचर्या कैसे रहती सर? हाँ, बताइए। हाँ, महेंद्रानंद जी, ये हनुमान जी वो महाराष्ट्र और क्या वो आंध्रा की बॉर्डर में है। आंध्रा आंध्रा की बॉर्डर, थोड़ा आंध्रा भी बोलता है, उनको मराठी पता नहीं चलती है हमको। बराबर। वो बोलते हैं कि आप तो पुत्र जी की दिनचर्या क्या होती है, सारे दिन क्या करते हैं, बताइए आप। दिनचर्या में तो कुछ नहीं करते हम। कैसे नहीं करते सर? ऐसा कैसे? कहा ये सब हो रहा है, जैसे जैसे संजोग आता है हो जाता है। नहीं, जैसे गुरु करे तो वैसे हम भी सीखना पड़ेगा ना। हाँ, तो अकर्ता भाव में आ जाओ ना। जैसे आप पद पे तुम्हारा अकर्ता भाव में आ जाओ, ऐसे भी कुछ कर सकते हो आप कुछ कर सकते हो। नहीं, सुबह से लेके शाम तक। हाँ, तुम कुछ कर सकते। आशीर्वाद, तुम्हारा आशीर्वाद तो कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ कर सकते हो, ऐसा बोलो। आवाज नहीं आ रही सर, बरो। हाँ, कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हो मुझे बताओ। आप जैसे सिखाए ना वैसे कर सकते हैं ना। आप करते हो कि हो जाता है? वो करते हो? आपकी कृपा हो तो हो जाता है, करते नहीं सर वो। हाँ, हो जाता है, करते नहीं सर। हाँ, तो फिर आप तो करने की बात पूछते हो, ऐसे पूछते हो। हाँ, वही आपकी दिनचर्या कैसे कैसे रहती है? मेरे तो हमारे को कैसे कैसा नहीं, वही दिनचर्या, उसी को दिनचर्या बोलते हैं। पूरा दिन अकर्ता भाव में रहे, वो दिनचर्या। बाकी तो हमारे हाथ में है नहीं, ये करना ये करना ये करना, तो हो ही जाएगा वो तो। नहीं, सुबह से लेके शाम तक मुझे ये काम कुछ मेंटेनेंस करते क्या ऐसे ही हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको जो नक्की करना है तो करो कि भी हमें आज्ञा में रहना है, समझ लेना है पूरी, और उसके हिसाब से हमें पूरा दिन हमारा चालू होता है सुबह से, तो वहाँ क्या क्या करना है, कैसे कैसे आज्ञा में रहना है, उसका विचार कर लो तुम। आज्ञा तो जो है तो हो ही जाएगा। बिजनेस करते हो? नहीं, खेती है हमारी। खेती है तो खेती के हिसाब से सुबह में चले जाते हो कि नहीं खेत में? फिर शाम को भी जल्दी वापस आ जाते हो कि नहीं? 6 बजे आ जाते ना। हाँ, तो पूरा हम आज्ञा में कैसे रहे, आज्ञा कैसे समझ में आ जावे, उसका नक्की कर लेना पड़े कि नहीं। टाइम हमें आज्ञा में रहना है, आज्ञा में समझने में कितना टाइम रहना है।
करना है, वो तो नक्की कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। के हिसाब से होए नहीं होए बात अलग है। हाँ। अब क्या है कि भी ये हमें आज्ञा समझ है, हाँ। हमें आज्ञा में रहना है। हाँ। समझ में आया? समझ में आया। मैं आऊँ क्या बोल रहा हूँ उधर गुजरात में? हाँ, मिलना कभी आने का है? मेरे गांव बहुत दूर है। हाँ, गांव बहुत दूर है मेरे। गुजरात बोल तो खाली सपना जैसा है मेरा। हाँ, वहां तक आना बोल तो बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल कुछ नहीं, आना है तो आ जाओ। जैसे कि यहाँ से अमेरिका है ना, वैसा लगता है मेरे को गुजरात आना बोले तो। हाँ, आपका नक्की है तो कुछ भी दूर नहीं है। पैसा ही बहुत लगता है ना, कम से कम 10-15 हजार रुपये लगता होगा। हाँ, महेंद्र आनंद जी, 10-15। हाँ, महेंद्र आनंद जी, वो आ नहीं पाएंगे। आप मार्गदर्शन करें कि वह वहाँ बैठे बैठे सारे दिनचर्या कैसे करें, आपके पास वो आपकी प्रगति हो। अज्ञान लिया है आपने? गया दे 2016 में लिए। हाँ बराबर, लेकिन फिर उसके हिसाब से जो पुस्तक है, ये अपनी सीडी है, तो उसमें ज्यादा तक तो जो अपने जो चरण विधि और सत्साधन नियमित कर दो सुबह शाम। चरण विधि, हाँ, चरण विधि और सत्साधन जो है ना, और कीर्तन उतना नियमित हो जावे ना, तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर दूसरा समझ में आवे या नहीं आवे, काम हो जाएगा। समझ में आया आपको? आया सर। क्योंकि हमारा भी वहाँ आने का नहीं होएगा, तुम्हारा भाई इधर आने का नहीं होएगा, तो लेंगे। तो फिर ये जो दादा ने जो बताया है वो आज्ञा रूप है, तो आज्ञा है उसका करते रहो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया आपको? आया है। करने का जरूरत नहीं है, उसमें सब आ गया, सब धर्म आ गया, सब तप आ गया, सब आ गया इतने में। समझ में आया? आया। अब आवे या नहीं आवे करते रहो। वो डॉक्टर आपको गोली देते हैं, दवाई देते हैं, तो आप समझ जाते हो उसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है, क्या कुछ समझ में जाते हो? नहीं, डॉक्टर जैसे बोलते वैसे खाते हो, हमें क्या मालूम उसको ले लेते क्या डाला है क्या नहीं। ले लेते तो उसका फायदा हो जाता है कि नहीं? होता है ना। तो एक नानी पुरुष की दवाई है, हाँ, तो दवाई ले लो ना तुम, काम करेगा तुम्हारा। वो दवाई नहीं लेते रहो। यहाँ रह के ज्यादा समता भाव में नहीं रह रहे ना, उसके वास्ते मैं बोला। क्या इधर संसार में रह के ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं हो जाएगा, ये इतना करो ना, इतना बहुत है, इतना सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा इतने में से। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। नहीं समझो कि भी आप समझो भी हॉस्पिटल में है, भाई हॉस्पिटल में जाओ आप, देते हैं तो उसके हिसाब से अच्छा हो जाता है कि नहीं? हाँ होता है ना। हाँ होता है ना। तुम्हारी हॉस्पिटल दूर पे है, हॉस्पिटल में ही हो ना अभी। ये हॉस्पिटल में संसार, ये हॉस्पिटल ही है ना, है ना। तो ये हॉस्पिटल में रह के आज्ञा में रहोगे तो हो जाएगा कि नहीं? होता है ना। क्या बोलते हो? होता है बोला। तो ये आज्ञा पे रूप से जो दिया है, चरण विधि है, सत्साधन है, कीर्तन भक्ति है, इतना करते रहोगे तो अपना काम, तुम्हारा काम हो जाएगा। संसार में से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा हिसाब है, कर्म का हिसाब है, वहां तक तो संसार में रहना ही पड़ेगा। वैसा ही होगा मेरा ख्याल। लेकिन ये करने से छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा ये सब। समझ में आया? आया। बस इतना ही करने का है। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। अभी मैं बंसल साहब कुछ बोल रहे थे, बंसल जी बताएं। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। इसको ठीक से एक्सप्लेन कीजिए। दो पटड़ी पर गाड़ी चलती, निश्चय और व्यवहार के। हाँ,
दो पटड़ी पर गाड़ी चलती, निश्चय और व्यवहार की। बराबर। तो क्या समझना है? ठीक से एक्सप्लेन कीजिए इसको। हाँ, जैसे वो ट्रेन जाती है तो दो पटड़ी होती है कि नहीं? वो एक पटड़ी में गड़बड़ हो गई तो क्या होएगा? गाड़ी नहीं जाएगी। गाड़ी गिर जाएगी कि नहीं? जाएगी नहीं। हाँ, जो गुलाट भी खा जाएगी ना। हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं? एक पटड़ी में गड़बड़ हुई तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं? गाड़ी चलेगी नहीं। नहीं, समझो अभी चलाने जाओ तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरह ये संसार में है, हमें दृष्टि मिली है बे निश्चय में मैं शुद्धात्मा हूँ और व्यवहार दृष्टि से मैं बंसल हुई हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो ये रहेगा तो अपना जो संसार है आराम से चलेगा कि नहीं? हम चलाने वाले नहीं है और मैं ही बंसल हूँ, ऐसा हो गया तो हम चलाने वाले हो जाएंगे। गाड़ी पटड़ी दो है। हाँ, गाड़ी तो एक ही है। पटड़ी दो है, गाड़ी एक है। हाँ, ये बराबर। ये पटड़ी अलग ये है। जो बंसल है, बंसल भी है और शुद्ध आत्मा भी है, और दोनों साथ साथ में ही है। दोनों को हम दो गाड़ी मानते हैं, दो पटड़ी मानते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, ये बंसल को ही शुद्धात्मा मान लिया तो क्या होएगा? एक पटड़ी गड़बड़ वाली हो गई कि नहीं? शुद्धात्मा में गड़बड़ हो गया कि नहीं? तो कुछ समझ ही नहीं पड़ेगा। तुम कर्ता भाव में आ जाओगे, कर्म बन जाएंगे, सब होएगा। ये संसार में भटकना का ही होएगा। समझ में आया आपको? ये तो तीन पटड़ी वाली बात हो गई। ये तो तीन पटड़ी वाली बात हो गई। नहीं, एक पटड़ी पर हुए शुद्ध आत्मा, हाँ, शुद्धात्मा की दूसरी पटड़ी पर हुए बंसल वचन काया। लेकिन वो दो पटड़ी पैरेलल होनी चाहिए और दो पटड़ी इकट्ठी हो जावे तो क्या होए? ये दोनों पटड़ी तो साथ साथ ही है। अलग ही है, साथ है लेकिन अलग है। जैसे ट्रेन की पटड़ी है, साथ में तो है लेकिन अलग है कि नहीं? उसका डिस्टेंस सेम रहता है कि नहीं? डिस्टेंस में फर्क आता है? क्या बोलते हो? ये जो मनुष्य जीव है, हाँ, ये दो पटड़ी के माफिक है। हाँ, बराबर है। वो देखने वाला भी वही है, मन वचन काया भी वहीं पर है। उसको दो माने दो है, एक माने इकट्ठा भी है। वो नहीं, ये भ्रांति है। ये जो मैं बंसल वो भ्रांति हो गई, यानी कि पटड़ी एक हो गई। ये दो पटड़ी कैसे होती है कि मैं रिलेटिव से मैं बंसल हूँ और रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ, तो दोनों अलग है। और मैं ही बंसल हूँ हो गया तो एक ही हो गए दोनों। ये भ्रांति हो गई। तो भ्रांति की ट्रैक पर चलेगा, व्यवहार और निश्चय दोनों रहेगा। तो व्यवहार को ही निश्चय मान लिया आपने, तो व्यवहार निश्चय अलग कैसे रहेगा? जब हमको ये बात समझ में आ गई कि देखने वाला शुद्ध आत्मा है और जो हो रहा है करने वाला वो मन वचन काया है। मन वचन काया के साथ वो कर नहीं रहा, हो रही है, वो व्यवस्थित शक्ति है। तो उसके अंदर समझ में जो रहता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये हो रहा है, तो आप करने वाले नहीं रहे तो दोनों पैरेलल चलते हैं कि नहीं? आप देखने वाले हो गए और बंसल भाई करने वाला हो गया। ये हो रहा है, दोनों अलग कि नहीं? जब ये व्यू पॉइंट आ गया तो करना कुछ नहीं गया फिर। हाँ, उसके बाद करना बाकी रह जाएगा क्या? नहीं करने का दूसरा कुछ जब ये व्यू पॉइंट अगर क्लियर आ गया, ये हो रहा है, उसको खाली आपने मान लिया है कि मैं करता हूँ, तो ये कर्तापन में से तो मुक्त करवा दिया आपको। नहीं, वो बात जब समझ में आ जाती है कि अभी शुद्ध आत्मा देखने वाली है, ये मन वचन काया है, वो पटड़ी का साथ गाड़ी का दूसरा हिस्सा है, वो गाड़ी का दूसरा हिस्सा है, वो भी चल रही है, वो भी चल रही है।
तो हर समय यही देखने का है कि बंसल जो कर रहा है, चल रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसा उसका रिएक्शन है। तो गाड़ी दो पटरी पे आप ही हो गई, वो अपने आप हो गया, अपने आप पैरेलल हो गया। तो उसके बारे में हर वक्त ज्यादा सोचने का, कुछ करने का है नहीं। कुछ नहीं, कुछ करने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है। उसको देखते रहो, बस देखते रहिए, बस बस बंसल क्या करते हो देखते रहो। हाँ, कभी गड्ढे में नहीं गिर जाए जाकर के। हाँ, तो फिर कुछ भी कर दे, अच्छा कर दे, बुरा कर दे, जो भी है वो संजोग होंगे, वो संजोग के हिसाब से हो जाएगा। संजोग के हिसाब से होएगा, आपके हाथ सत्ता में है ही नहीं, वो हो ही जाएगा। ये हो ही रहा है पूरा जीवन, जैसे कि भी आपको जन्म लेना पड़ता है कि हो जाता है, हो रहा है, चल रहा है। जन्म हो जाता है कि लेना पड़ता है आपको? तुम्हारा जन्म हो जाता है कि लेना पड़ता है? हो जाता है। हाँ, मृत्यु हो जाती है कि लेनी पड़ती है? ये हो रही है सब। मृत्यु भी हो जाती है ना? मृत्यु भी हो जाती है। हाँ हाँ। जन्म भी हो जाता है। हाँ हाँ। तो उसके बीच का जो 70-80 साल का जो है वो हो जाता है कि क्या आप करते हो? चलते रहते हैं, वो हो ही जाता है, लेकिन खाली अपनी बिलीफ में है कि मैं करता हूँ, की गड़बड़ है सब, तो वो पैरेलल नहीं रहता है। ये हो जाता है, वो समझ में आ गया तो दोनों निश्चय और व्यवहार दोनों पैरेलल है, अलग अलग पटड़ी पे चलता है, एक साथ में है। समझ में आया? समझ में आ गया। हाँ, बोलिए दूसरा कुछ। बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ अशोक जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। ये एक है, वो स्वामी जी 2 लाइन का है। हाँ। कीमत भाव की है, भाव पूर्वक व्यवहार चलता है, तो सतयुग ही है। हाँ, इसको जरा समझा दो मेरे को। आपके घर में कोई आता है जी, पहचान वाला नहीं है तो भी आ जाता है, तो अपना बिगड़ जाता है कि नहीं? हाँ। तो भाव बिगड़ जाएगा तो अपने अंदर क्या क्या होएगा? कलयुग जैसा वातावरण खड़ा हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, और तो भी अपना भाव अच्छा रहेगा तो सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। उसके प्रति कुछ भी होएगा नहीं, गलत कुछ भी अपने माइंड में होएगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से रहेंगे, भाव कुछ बिगड़ता नहीं है। जी जी। आते अपने आगता स्वागता करते हैं, खिलाते पिलाते सब करते हैं, तो सतयुग जैसा वातावरण हो गया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और अपना मन बिगड़ गया, उसके प्रति अंदर तो अच्छा भी कभी जाएगा कभी जाएगा, तो क्या होएगा? वातावरण कैसा बनेगा? कलयुग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जी सर, जय सच। तो सभी संजोगों में भाव की महत्व है, भाव नहीं बिगड़ना चाहिए कि संजोग है। बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्वामी जी जय सच। देता है तो भी अपना भाव नहीं बिगड़े तो हम हाँ, बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। बोलिए। जय सच्चिदानंद। सर, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ खत्म करेंगे। किसी को प्रश्न है? ओके, 4 बज गए हैं। आप त्रिमंत्र बुलाएं। अशोक जी आप फॉलो करिएगा प्लीज। जी सर। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो उपजायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोय शब्द साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, तव पावपणासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।